नमस्कार। तो आज हम लोग का 8वां टॉपिक है, मतलब आपका 8वां वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो आप लोग को मिल चुका है और सातों में अलग अलग टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आज का टॉपिक है वह है आपका सौपकारिता। सौपकारिता है, इसमें हम लोग को अलग कंसेप्ट को पढ़ना है। सौपकारिता का मतलब क्या होता है कि जिसमें दोनों जातियों को क्या हो, प्रॉफिट हो। क्या हो, दोनों जातियों को क्या हो, आपको हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। यानी कि ऐसी अंतःक्रिया जिसमें दोनों ही जीवों को क्या होता है, फायदा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है लाइकेन, अगर कवक मूल, अंजीर व बई, एक होता है आर्किड। तो ये सब क्या है, तो ये सब आपको एग्जाम्पल्स है जिसको हम लोग को देखना है। ठीक है, जैसे कि लेके चलते हैं सबसे पहले लाइकेन के बारे में। तो देखिए, यहां से आप अगर लाइकेन पढ़ते हैं तो इसको हम बाबा कह रहे हैं कि आप लोग इसको कोरिलेट करने की कोशिश करिए। जैसे कि जब आप लोग प्लांट किंगडम आप लोग पढ़ा रहे होंगे हम, तो उसमें लाइकेन के बारे में हल्का फुल्का आप लोग को पढ़ाए होंगे हम, तो उसको कोरिलेट करने की कोशिश करिए लाइकेन को। यह कवक और शैवाल के बीच की अंतःक्रिया है। देखिए, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि लाइकेन किससे मिलकर बनता है, तो कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। तो लाइकेन है क्या, तो यह कवक और शैवाल के बीच की क्या है, अंतःक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि दोनों ही सदस्यों को क्या होता है, फायदा होता है। यानी कि इनमें से कोई एक किसी को आश्रय दे दिया, कोई एक किसी को भोजन दे दिया, तो क्या होता है, दोनों को फायदा होता है। जैसे कि कवक पादप के लिए मृदा से जल व खनिज लवणों का क्या करता है, अवशोषण करता है। वह बदले में शैवाल द्वारा कवक को भोजन प्रदान किया जाता है। क्लियर यहां तक कि कवक पादप के लिए क्या करता है, मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण कर लेता है, कौन, कवक। जबकि वह बदले में शैवाल द्वारा क्या होता है, कवक को भोजन प्रदान किया जाता है। क्योंकि कवक में चूंकि क्या होता है, क्लोरोफाइल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, कि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वह भोजन का निर्माण नहीं कर सकता है। कौन, कवक। कवक नहीं कर सकता है, तो ये क्या करता है, शैवाल से भोजन लिया। ठीक है, शैवाल से क्या लिया, भोजन लिया। और शैवाल को क्या दिया ये, तो मृदा से जल व खनिज लवणों को अवशोषित करके उसको दिया खाना बनाने के लिए। अब आता है कवक मूल क्या होता है, तो यह उच्च पादपों की जड़ों में, जैसे कि पाइनस, ठीक है, वह कवक के बीच क्या होता है, संयोजन होता है। ये उच्च पादपों की जड़ों व कवक के बीच में क्या होता है, इसका संयोजन होता है। पाइनस की जड़ों पर मूल रोम नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, जो पाइनस होता है, चूंकि उसकी जड़ पर क्या नहीं पाया जाता है, तो उसकी जड़ पर मूल रोम नहीं पाया जाता है। यह भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किसकी जड़ पर मूल रोम नहीं पाया जाता है। तो एक पाइनस भी ऐसा पादप है जिसकी जड़ पर मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। इसलिए पाइनस की मूल जल अवशोषण नहीं कर सकती है। इसलिए जड़ों में पाए जाने वाला जो कवक होता है, पादप के लिए क्या करेगा, जल व खनिज लवणों को अवशोषित करता है। इसके बदले में क्या होता है कि पादप द्वारा कवक को भोजन प्रदान किया जाता है। क्योंकि आप लोग जान चुके हैं कि कवक में क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, जिससे कि वो अपना खाना खुद बना सके। ठीक है, यहां सब का सब आपका कंसेप्ट है जो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब देखते हैं सौपकारिता का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या होता है, पादप व जंतु का संबंध। ठीक है, जैसे पादपों को अपने परागण के लिए व बीजों को प्रकीर्णन के लिए जंतुओं की आवश्यकता होती है। कई सारे पादप के फलों को जंतु खाते हैं व अपने मल के साथ बीज को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार क्या होता है, बीजों का प्रकीर्णन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। क्लियर यहां तक। कई सारी तितलियां जो होती है वह बीज क्या करती है, इस कार्य को संपन्न करती है। पादपों द्वारा जंतुओं को परागण के बदले परितोष यानी कि रिवॉर्ड के रूप में क्या मिलता है, पराग कण यानी कि पोलन ग्रेन्स व क्या मिलता है, मरकंड यानी कि नेक्टर्स मिलता है। ठीक है,
परागण मतलब समझे हैं, इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको समझाए थे कि जो आपका पोलन ग्रेन्स जो होता है, कई बार क्या होता है कि जंतु या हम लोग के हाथ से छूने पे क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके बदले हम लोग को क्या मिलता है, परागकण मिलता है या फिर नेक्टर्स मिलता है। कई सारे जंतु ऐसे भी हैं जो पादप से परागकण व मकरंद तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पुष्प को परागित नहीं करते हैं। इन्हें पोलन रोबर्स या चीटर्स कहते हैं। तो याद रखिएगा कि आपसे एग्जाम में आ सकता है कि पोलन रोबर्स किसको कहते हैं या पोलन चीटर्स किसको कहते हैं। तो जो इन चीज़ों को नहीं पढ़े होंगे टर्म्स को, तो वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे कि पोलन रोबर्स क्या होता है, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ गया हो कि पोलन रोबर्स किसको कहते हैं, कि जो पादप से क्या परागकण को प्राप्त कर लिए, वो मकरंद को प्राप्त कर लिए, लेकिन उनके पुष्प को परागित नहीं किए, उनको कहते हैं पोलन रोबर्स कहते हैं या पोलन चीटर्स के नाम से जानते हैं हम लोग। याद रखिएगा कि सहकारिता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अंजीर यानी कि फिग व मादा बर, जो फीमेल जो आपका क्या होता है, वेस्प होता है, उसका बात कर रहे हैं हम, के बीच देखने को मिलता है। कैसे कि मादा जो बर होता है अंजीर के फल को न केवल अंड निक्षेपण के लिए उपयोग करती है, वरन अंजीर के फल में स्थित कुछ बीजों का उपयोग अपने डिंबकों को पोषण देने के लिए भी करती है। जब क्या होता है, मादा बर अंड निक्षेपण के लिए जगह ढूंढती रहती है, ढूंढ रही होती है, तब वह अंजीर के परागण की क्रिया को संपन्न कर देती है। उदाहरण के लिए अंजीर के पुष्प क्रम का परागण केवल और केवल मादा बर के द्वारा ही होता है। याद रखिएगा, उदाहरण के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंजीर का जो पुष्प क्रम जो होता है, का जो परागण जो होता है, वह केवल और केवल किससे होता है, तो मादा बर के द्वारा ही होता है, यानी कि फीमेल वेस्प के द्वारा ही होता है। आपसे ये एग्जाम में आ सकता है कि अंजीर का पुष्प क्रम का जो परागण केवल किससे होता है, तो मादा बर से होता है, ठीक है। आगे देखिए, सहकारिता का एक अच्छा उदाहरण व आश्चर्यचकित कर देने वाली विविधता कहाँ पे होती है, देखिए ओरफायस नामक जो ऑर्चिड पादप जो भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन आर्किड प्रजाति है, क्या है, तो मेडिटेरियन क्या है, आर्किड प्रजाति है, वह बीज यानी कि जो बम्बल्स जो में देखने को मिलती है। जैव विकास के दौरान क्या होता है, जो ओरफायस जो होता है नामक आर्की पादप अपने पुष्प की एक दल यानी कि पेटल को रंग देखिए आमाप व चिन्हों को मादा मक्षिका यानी कि बीज के समान बना लेता है। जो नर बीज होता है इस दल को मादा मक्षिका समझकर उस दल के साथ क्या करता है, कूट मैथुन कर लेता है, जिससे कि क्या होता है, सेक्सुअल जो आपका डिसीट होता है या हम लैंगिक कपट कहते हैं, ठीक है। सभी ऑर्चिड प्रजातियों में यह नहीं पाया जाता है। तो ये जितना अभी एग्जाम्पल है सहकारिता का, सबका सब आपको इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से पढ़ना है एकदम। अगर एक भी मिस होता है तो उसको देखिए, पीडीएफ को बार पढ़िए। देखिए इसी दौरान क्या होगा कि पुष्प में कुछ परागकण इस नर बी के शरीर पर छिड़क दिए जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि यदि यह बीज किसी दूसरे पुष्प के पास जाता है तो इन परागकणों को स्थानांतरित कर देता है। क्या करता है, स्थानांतरित करता है। इस प्रकार क्या होता है, जो ऑर्चिड व बीज में परागकण संपन्न हो जाता है, ठीक है। यहाँ आप देख लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट था और काफी इंपॉर्टेंट है भी, जिसको समझना है ध्यान से आप लोगों को। देखिएगा आगे का जो पॉइंट्स है उसमें कि देखिए जैव विकास के दौरान क्या होता है कि यदि मादा बीज के रंग, आमाप व चिन्हों में कोई परिवर्तन आता है तो परागण की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आर्किड पादप का पुष्प दल भी अपने अंदर वैसे ही परिवर्तन करता है
जैसे कि परिवर्तन मादा बीज में होते हैं। ठीक है। तो विकास के दौरान पुष्प का दल हमेशा अपने आप को मादा बीज के समान रंग, आमाप व चिन्ह में रखता है ताकि परागण की संभावना हमेशा बनी रहे। तो हालांकि पूरा का पूरा जो लैंग्वेज है वो काफ़ी आसान है, जिससे कि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अगर चाहते तो हम सब जो कार्यता होता है उसको सिर्फ आपको ये पॉइंट पढ़ा करके आपको निकाला जा सकता था, लेकिन इसका इतना सारा एग्जाम्पल आपको बताया गया जिससे कि आपको पूरा का पूरा सहकारिता समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप बारी बारी से इन वीडियोस को देखिए और इसका फायदा लीजिए। कम समय में अधिक कंसेप्ट को देने की कोशिश किया जा रहा है क्योंकि एग्जाम का समय है और यहाँ पे जितना हो सके समय को बचाना है। ठीक है, कंसेप्ट आपको उतना ही मिले जितना कि लॉन्ग वीडियो मिलता है और आपका टाइम का बचत भी हो, क्योंकि एग्जाम के समय में टाइम बचाइएगा तो आपको एमसीक्यू पे आप उतना ध्यान दे पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्लास है वहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।